लूका 2:14 आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु के जन्म लेते ही आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु के जन्म लेते ही स्वर्गदूत घोषणा करते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु के जन्म लेते ही सभी लोग शांति में रहेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल प्रिय बनकर रहेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। यीशु के जन्म लेने के बाद दुनिया में बहुत युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और भी। यीशु जिस भाग में जन्म लेता है उस भाग में, एशिया के कुछ भागों में अब भी युद्ध भूमि है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिसमें वो प्रसन्न है शांति हो, ऐसा कहते वक्त इसका जन्म जो है मनुष्यों के बीच में शांति, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में प्रिय होगा, यह घोषणा करने के लिए नहीं आया। यीशु ने खुद कहा, मैं शांति की घोषणा करने के लिए नहीं आया, विभाजन कहने के लिए आया। यीशु ने खुद कहा है, भाई शांति कहने के लिए आया, मत सोचिए विभाजन करने के लिए आया। बेटा बाप के विरोध में, मां बच्चे के विरोध में, ये सब उद्धार पाते। उद्धार में यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण करने के बाद विभाजन होगा, बहुत सारे लोग निंदा करेंगे, विभाजन होगा, गलत बातें आपके बारे में बोलेंगे, वह सब मसीह को ग्रहण करने से पहले। पर यहां पर यीशु मसीह के जन्म को कहते ही आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में और मनुष्यों में शांति, ये किसके बारे में? मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसको नहीं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में। जिस दिन यीशु आया, परमेश्वर का चेहरा जो है मनुष्य को जब देखता है तो शांति में देखता है, प्रिय में देखता है। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य को शांति से नहीं देख सकता, प्रिय में नहीं देख सकता। पर जैसे ही वो भूमि में उतर कर आया, एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, उस मिनट से लेकर मनुष्य को शांति में और प्रिय में देखता है, सूली में जाते वक्त नहीं। जिस दिन वो उतर के आया उस दिन मनुष्य को देखते ही प्रिय रूप से देखता है, शांति से देखता है। अब सूली पर नहीं गया है, सूली पर जाना जो एक पेमेंट की तरह दिया गया है। उतर कर आना स्वर्ग से एक वो भुगतान की तरह है। भुगतान मतलब क्रेडिट में दिया है। कभी कभी पैसे नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, यूज करते हो कि नहीं? क्रेडिट कार्ड अगर यूज करें तो आपको 2 लाख अगर क्रेडिट कार्ड में यूज कर सकते हो तो 2.5 लाख का तुमने ले लिया है, उस चीज की आवश्यकता है, आप खरीद रहे हो, क्रेडिट कार्ड में आप ले रहे हो, लेते ही उसको पैसा चला जाएगा। अर्थात जिससे आप उस चीज को खरीद रहे हो उसके लिए वो चीज चला जाएगा, पर आप पैसे नहीं देंगे। आपने जो क्या किया है, आपने उस कार्ड को स्वाइप किया है और पैसा आपने नहीं दिया, पर पैसा वहां चला गया है, चीज आपके पास आ गया, आपके हाथ में चीज आ जाएगा। 40 दिन के बाद आप पैसे दे सकते हो। 40वां दिन जो है पेमेंट का डे है। यीशु भूमि में जब आया, आपने कार्ड स्वाइप किया, उसके अनुसार है, चंगाई भलाई सब आपको मिल जाएगा। पेमेंट कब मिलेगा? पेमेंट कलवरी सूली पर। उस दिन से परमेश्वर जब मनुष्य को देखता है, प्रिय में देखता है। इफिसियों में देखते हैं, यहूदियों और अन्य जातियों में एक दीवार था, बैर का दीवार, वो प्रतिज्ञा के दूर थे, उसको तोड़ा। सब कुछ तोड़ने के बाद यहूदी अन्य जाति नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हम सबको हमारे लिए, हमारी तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के विरोध में कोई पाप भी कर दें, जो करना नहीं है, बुरी चीजें कर भी दें, तो परमेश्वर आप ही के साथ है, आप ही के लिए है। आप जो कर रहे हो उसे परमेश्वर अपना नहीं रहा है, उस मूर्खता को वो अपना नहीं रहा है, बल्कि परमेश्वर आपके साथ है, आप ही के लिए है। जब ये बात हम जब जान लेंगे, उसी दिन जय में जीना शुरू करेंगे। परमेश्वर क्या हमारे साथ है? क्यों बहुत सारे लोग नहीं जी पाते, जय में क्यों नहीं जी पाते? हमारा परमेश्वर मेरे लिए है, ये जान नहीं पा रहे हैं। आपके लिए अगर कोई है और उसे जान ले, तभी उसके पास जा सकते हो। अगर आपके पास कोई है तो जब सहायता पड़े तो उसके पास जा सकते हो, चीजों को उससे प्राप्त कर सकते हैं।